जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में, आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या जी, वही जो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अपन? भारत का भूगोल। क्या जी? आपका भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल का ये 7वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं। 6 क्लास आपका प्लेलिस्ट में डला हुआ है, एक बार जाके देखिए, आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, क्या है, सब डिटेल समझ में आएगा। यहाँ पे भारत के भूगोल का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। लगभग आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ अपन थ्योरी क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, तो वीडियो पे जो नए हैं उनको बस थोड़ी सी यही जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, साथ ही साथ आपका हॉस्टल वार्डन, आपका टीचर भर्ती, या जो भी छत्तीसगढ़ में पीएससी हो या आपका व्यापम एग्ज़ाम हो, उनकी पूरी तैयारी फ्री में आपको कराया जाता है। पूरी तैयारी, चाहे आपका उसका सिलेबस हो, चाहे उसका क्वेश्चन हो, सारी चीज़ें आपको फ्री में, यहाँ पे आपको फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएँ वो बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक क्वेश्चन हो। और जो वीडियो पे नए हैं, 3-4 आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ज़्यादा बात ना करते हुए अपन पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जिनको पीडीएफ चाहिए वो ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन कि अधोलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा की बात बोल रहे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में जो आपका अबुझमाड़ क्षेत्र है उसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है, वहीं पे होती है। उसी तरीक़े से इन सब क्षेत्रों में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन से पहले बताऊं मैं, अगर देखा जाए भारत में कहाँ पे, भारत के पर्पज से, तो सर्वाधिक वर्षा कौन सा? सर्वाधिक वर्षा आपका मशीनराम चेरापूंजी में। कहाँ पे? मशीनराम चेरापूंजी में, जो कहाँ है? आपका असम घाटी में। कहाँ है जी? आपका असम घाटी में। दूसरा है आपका न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक हो गया, अब न्यूनतम भी पता रहना चाहिए आपको। न्यूनतम औसत वर्षा कहाँ होता है? औसत वर्षा मतलब कि सबसे कम औसत वर्षा ना, तो जैसलमेर राजस्थान। क्या है आपका? जैसलमेर राजस्थान। और सर्वाधिक तापांतर मतलब सर्वाधिक गर्म स्थान, ठीक है, सर्वाधिक तापांतर कहाँ है जी? आपका राजस्थान के, कहाँ? राजस्थान के मरुस्थल में। राजस्थान के मरुस्थल में सर्वाधिक तापांतर है। एक बार रिपीट करते हैं, सर्वाधिक वर्षा मशीनराम चेरापूंजी असम में, न्यूनतम में जैसलमेर, और सर्वाधिक गर्म तापांतर आपका राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा जी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कौन सी जगह सबसे कम औसत वर्षा होती है? अभी जस्ट बताया हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। आई होप आप लोग सभी इसका आंसर सही देंगे। सबसे कम वर्षा, सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? जैसलमेर राजस्थान। कहाँ होगा जी? आपका जैसलमेर राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है आपका, देखो लग रहा है कथन और निष्कारण में दिया है, लेकिन क्वेश्चन सर है। तीसरा है भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है। क्या भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है? कारण है मानसूनी हवाएं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा मोबाइल को फ्लाई मोड कर लूँ। ओके, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाता है? क्या बोल रहा है? कथन है भारतीय उपमहाद्वीप, क्या भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी जलवायु से प्रभावित है? हाँ, जो मानसूनी जलवायु से प्रभावित है, सही बात है। दूसरी बात, मानसूनी जो हवाएं हैं भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से इधर से बहता है? नहीं, भारत में जो मानसूनी हवाएं हैं आपको पता होगा, ये ऐसे बहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसे? आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। कैसे बहता है जी? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, ये आपका सही है, लेकिन कारण गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, भारत के मानसून जलवायु से संबंधित नहीं है, नकारात्मक है, इसको अंडरलाइन करेंगे। जो भारत के मानसून से संबंधित नहीं है, देखो क्या संबंधित नहीं है, क्या संबंधित नहीं है, आपका पश्चिम विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है, भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। ठीक है, कारण क्या है, जो पश्चिमी विक्षोभ है आपका शीतकाल में, कब जी, शीतकाल में वर्षा होती है। बाकी तीनों जो है आपका मानसून से संबंधित है। इनसे संबंधित है देखो, अरब बंगाल की खाड़ी आपको पता है, हिंद महासागर से दक्षिण भूमध्य गर्म धाराएं भी पता है, अल नीनो की अस्थायी गर्म धाराएं भी आपके भारतीय मानसून से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर, ये क्या है आपका पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी ऐसे चैप्टर नहीं है, पृथ्वी ऐसे हल्का सा गोल नहीं है, टोटल गोल नहीं है, ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। जस्ट नीचे चले जाएंगे तो मकर रेखा। अब बोल रहा है मान लो ये सूर्य देवता है, ठीक, क्या है आपका सूर्य देवता, और मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ये मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। भारत में कौन सी घटना घटित होती है। तो भारत में जो उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होती है। देखो यहाँ पे है आपका भारत देश, अब यहाँ पे अगर सूर्य चमक रहा है तो इस क्षेत्र में क्या होगा, उच्च वायुदाब विकसित होगा। इस क्षेत्र में, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे उच्च वायुदाब विकसित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है आपका मानसून का कारण क्या है। मानसून का कारण क्या है, हवाओं में मौसमी उल्टाव, तापक्रम में वृद्धि, बादलों की गति, या पृथ्वी का अपनी परिक्रमा करना। पृथ्वी का अपनी परिक्रमा किस कारण से होता है, आप इसका आंसर दीजिए। किस कारण से होता है, जो मानसून का कारण है, भारत में मानसून का कारण है आपका हवाओं का मौसमी उल्टाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हवाओं का मौसमी उल्टाव के कारण, हवाओं का मौसमी उल्टाव के कारण। नेक्स्ट है कथन और कारण। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका प्रश्न है आपका कथन, भारत के उत्तरी मैदान में, मतलब कि अगर ये भारत है ना, तो इस क्षेत्र में बोल रहा है, ये उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, एकदम सही, जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है, क्या आपको बताना है। उत्तर पूर्वी, कौन सा उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होती है क्या, उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ से सक्रिय होगा, यहाँ उत्तर पश्चिम रहता तो सही होता, तो ये सही है, कारण गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे उत्तर मानसून के बजाय, उत्तर पूर्वी मानसून के बजाय उत्तर पश्चिम मानसून होता तो सही होता, क्योंकि आपका उत्तरी मैदान में आपका जाड़ों के समय कुछ वर्षा उत्तर पश्चिम मानसून से होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में वुडकॉस्ट अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। क्या बोल रहा है, वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, क्या हो सकता है, गेस तो कर सकते हैं सर, इसका आंसर ये हो सकता है वुडस्टॉक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय स्थित है। इन चारों ऑप्शन में आंसर बताइए, कहाँ स्थित है आपका, कहाँ स्थित है आपका, मसूरी में स्थित है। कहाँ जी, वुडस्टॉक आपका कहाँ स्थित है, मसूरी में स्थित है। कहाँ, मसूरी में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहे हैं ना, तो आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो मैं आपको भारत के नक्शे से आपको राष्ट्रीय उद्यान याद कराने की कोशिश करूँगा,
मैं सिर्फ उसका सामने का वर्ड लिखूँगा, आप लोग बाकी उसको क्या करेंगे जी, याद करेंगे। ठीक, ये ऊपर का मेरे से बनता नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखते हैं, मैं 5-5 खंड में इसको डिवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको याद कराने का, है ना। ये है आपका तमिलनाडु। यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु में आपका मन्नार की खाड़ी एक क्या राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, मन्नार की खाड़ी। ठीक, मन्नार की खाड़ी एक। उसके बाद तमिलनाडु में आपका जस्ट ऊपर गए तो आपका कर्नाटक में दो याद रखेंगे, एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यान हो गए यहाँ पे ना। एक उड़ीसा में देखो, ये एक उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। 5 राष्ट्रीय उद्यान नीचे क्षेत्र में, कौन से? इस क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय उद्यान नीचे में। एक बार रिपीट करता हूँ, मन्नार की खाड़ी, नागरहोल आपका, फिर नागरहोल के बाद बांदीपुर, फिर है आपका क्या है, आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल, आंध्र प्रदेश में आपका श्रीशैलम, 5 आपके नीचे क्षेत्र में। ठीक, अब चलते हैं इधर राजस्थान एरिया में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान सुने होंगे, यहाँ पे गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एमपी में कान्हा, जो कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, कहाँ पे? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान एमपी में। कौन सा है आपका? कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान, 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 कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान हो गया 3 यहाँ पे। उसके साथ ही साथ अपन देखते हैं आपका क्या, असम चले जाते हैं। असम में देखेंगे 2 राष्ट्रीय उद्यान, आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसी तरीके से आपका पश्चिम बंगाल में यहाँ पे आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आप लोगों को बाहर का आवाज़ अगर थोड़ा बहुत आ रहा होगा ना, थोड़ा उसको हटा के सोचो। ठीक है, कहाँ पे? आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताए, मैं सबको नहीं बताया हूँ जो आपके लायक है। एक बार रिपीट करता हूँ, जो ऊपर का क्षेत्र है आपका, राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, एमपी में कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद असम में 2 है, असम में 2 आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर आपका पश्चिम बंगाल में क्या जी, पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, यहाँ पे रोहला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रोहला राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका उत्तराखंड में 2 बहुत फेमस है, यहाँ पे उत्तराखंड में एक तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से कोशिश किया हूँ मैं आपको याद कराने का। तो रोहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। अभी इसको बताने एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया हूँ कहाँ पे है, लेकिन ये नहीं बताया हूँ कि पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे जी? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे? उत्तराखंड में है। साथ ही साथ आपका 1936 में, कब बना? 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट 1936 में
बना है। नेक्स्ट है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी बताया हूँ असम में 2 कांजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम वन अनुच्छादन है? सबसे कम वन अनुच्छादन बताना ना, वन सबसे कम है कहाँ पे? आपका देखा जाए तो पंजाब में। कहाँ पे जी? आपका पंजाब में सबसे कम वन अनुच्छादन है। कहाँ पे? आपका पंजाब में सबसे कम है। ठीक है, पंजाब में सबसे कम। अब देखो वन क्षेत्रफल में, वन में क्षेत्रफल की दृष्टि में राज्यों का क्रम देखते हैं। आपका एमपी, अरुणाचल प्रदेश टॉप में ना, और आपका सीजी। ठीक है, एम ए सी ऐसे याद रख सकते हैं, MAC। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसी तरीके से आपका वन जो है प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा किसकी दृष्टि से? प्रतिशत की दृष्टि से आपका देखा जाए तो मिज़ोरम, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका मेघालय। तो MAM क्या है? MAM। और मिज़ोरम, आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय किसमें? 1% क्षेत्र में, 1% क्षेत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से MP, अरुणाचल प्रदेश, CG हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो आपका क्या है जी? मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश और मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वन भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है? कौन से प्रकार का वन? देखो, जो भारत के सर्वाधिक भूभाग को आच्छादित करता है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। बहुत बार पूछा है, ट्रिपल स्टार लगा के रखिए ना। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव, इसी को ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। जो मैंग्रोव वन है या आपके ज्वारी वन है, अधिकतर देखा जाए तो सुंदरवन के जो डेल्टा क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र पे पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जो मानस टाइगर रिजर्व आपको बताया हूँ, भले वो राष्ट्रीय उद्यान में बताया हूँ, लेकिन मानस अगर आ गया तो कहाँ है? असम में है। कहाँ पे जी? आपका असम क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ये बताना है जी। चलो इसका आंसर दीजिए। जो डॉल्फिन अभयारण्य, अधिक मैं बताया था अभी कल के शायद क्लास में पढ़ा था, जो डॉल्फिन है वो कहाँ पे? गंगा नदी पे पाया जाता है ना। डॉल्फिन मछली होता है, गंगा नदी पे पाया जाता है। अब एक तो गंगा नदी यूपी में है, या साथ ही साथ आपका बिहार में या पश्चिम बंगाल में, है ना, ऐसे चलता है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो गंगा नदी पे डॉल्फिन पे बिहार में अभयारण्य है। कहाँ पे? आपका बिहार में। पूछा गया है ना क्वेश्चन, आप इसको लाइटली मत लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ना, आपको किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बी से बाहुबली, नागपुर में। कहाँ पे? आपका नागपुर में, टाइगर कैपिटल के नाम से। और जबकि टाइगर स्टेट क्या है? आपका टाइगर राज्य, स्टेट टाइगर स्टेट कहाँ है? आपका MP। कहाँ जी? आपका MP होगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के वन रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अनुसार कुल वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? लगभग आपका 24.62% है। 62% रट लीजिए, 24.62% है जो कुल वन क्षेत्रफल का 24.62%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब से शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में याद रखेंगे 1 अप्रैल, कब से जी? 1 अप्रैल 1973। 1 अप्रैल 1973 से इंदिरा गांधी के शासनकाल में ना, इंदिरा गांधी के शासनकाल में सबसे पहले टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में घोषित किया गया। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी को प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। याद रखेंगे ये राष्ट्रीय उद्यान में भी प्रथम है और प्रोजेक्ट टाइगर में भी प्रथम है। कब? 1973। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। कब जी? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय स्थित है, ट्रिपल स्टार लगा के रखिए, है ना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। अच्छा, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? भारत का भूगोल, है ना जी। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, ये लगभग 7वां क्लास है, लगभग नहीं 7वां क्लास है। इसके बाद शायद 2 से 3 और क्लास लगेगा, पूरा भूगोल चैप्टर एकदम एंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ तक जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरा पढ़ाना उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उनको जानकारी दूँ कि यहाँ पे अगर जैसे कई लोग पूछते हैं सर बुक क्या पढ़ें, ये वो अमका ढमका 10 तो पूछते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं अगर 7 क्लास लिया हूँ, अगर 20 क्वेश्चन बताया हूँ तो 7 कितना होता है? 140 क्वेश्चन। साथ ही साथ अपन जब टेस्ट ले रहे हैं तब, और एक लास्ट में मैं आपका मैराथन टेस्ट लूँगा, वहाँ पे उतने पे मैं इतने सारे क्वेश्चन आपके जियोग्राफी में कवर कर दूंगा ना कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा नहीं। और सपोज़ मैं भी अगर अभी पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी इस चैप्टर की से जो जितना पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ूंगा और यहाँ पे थ्योरी पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा। तो कई लोग बोलते हैं सर बुक क्या लें, ये वो अमका ढमका ना। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर थोड़ा भी भरोसा है ना, मस्त नोट्स बनाते चलिए, जो डिटेलिंग कर रहा हूँ उसको पढ़िए और इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मन में दुविधा है तो आप अगर बुक है तो जो क्वेश्चन जैसा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप बुक में पढ़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसको पढ़ने की शायद ही ज़रूरत है। बाकी आप लोगों का है कि पढ़े ना पढ़ें, पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, जानकारी भी मिलता है, लेकिन इतनी को ही याद करना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो आप लोग देख लीजिए, जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? आपका चेन्नई में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब से बना है? 1 अक्टूबर। याद रखेंगे 1 अक्टूबर 2003 से, 1 अक्टूबर 2003 से यह क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि के शर्तों से हेतु यह चालू हुआ है। 1 अक्टूबर 2003 से जैव विविधता प्राधिकरण मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है 2-4 दोस्तों को अपन शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जिनके पास ये चीज़ें ना कंटेंट ना पहुंच पा रहा उनको कंटेंट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।